नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोती पर आपका स्वागत है। आज मैं जिस पुस्तक से कुछ अंश लेकर आया हूँ वो एक अंग्रेज़ी किताब है। अभी इसका हिंदी अनुवाद नहीं हुआ है, तो मैं अंग्रेज़ी किताब से ही काम चलाता हूँ और गूगल ट्रांसलेट की मदद से, जो कि बहुत ही सुविधाजनक टूल है और अक्सर सही ट्रांसलेट करता है, कहीं कहीं गड़बड़ी कर देता है। पर गूगल ट्रांसलेट से मैंने जो छोटा सा एक पैराग्राफ चुना है या कुछ पंक्तियाँ मैंने चुनी हैं, तो उन्हीं का अनुवाद करके मैं उन्हें पढ़ दूंगा। तो किताब है ये सक्सेस सीक्रेट्स फ्रॉम द बाइबल, यानी सफलता के रहस्य बाइबल से। 13 प्रोफाउंड प्रिंसिपल्स दैट विल चेंज योर लाइफ। 13 ऐसे सिद्धांत या उसूल जो आपका जीवन बदल देंगे। और इसके लेखक हैं जॉन एडमंड हेगियाई, या हैगाई भी कहते हैं, जॉन एडमंड हेगियाई, हेगाई और हेगियाई। तो इन्होंने एक और किताब लिखी थी, बहुत बढ़िया किताब, उसका भी अनुवाद नहीं हुआ है, कि हाउ टू विन ओवर वरी, यानी चिंता पर जीत कैसे पाई जाए। तो उसमें से बस मैं एक बात आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो किताब भी बहुत ही ज़बरदस्त है, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। तो उसमें एक बात जो बताते हैं, अगर आपको चिंता पर विजय पानी है, चिंता पर जीत हासिल करनी है, तो अपने क्षेत्र के अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो जाइए। यानी जो भी आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र के आप एक्सपर्ट हो जाएं, या मतलब उसमें महारत हासिल कर लें, माहिर हो जाएं उस क्षेत्र के। तो आपको कभी भी पैसे की चिंता नहीं रहेगी, यानी आमदनी की चिंता नहीं रहेगी। जैसे मान लीजिए आप एक सेल्समैन हैं, तो उस क्षेत्र में टॉप के सेल्समैन बन जाइए। आप एक वकील हैं, तो उस क्षेत्र में आप सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश कीजिए। और आप एक रिपोर्टर हैं, तो उस क्षेत्र में आगे बढ़िए। पत्रकार हैं, तो उस क्षेत्र में आगे बढ़िए। यानी कहने का मतलब है, जो भी क्षेत्र आप चुनें उस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे, तो आपको कभी नौकरी की कमी नहीं रहेगी, आमदनी की कमी नहीं रहेगी। इसलिए बोलते हैं चिंता, आमदनी का निश्चित न होना भी चिंता का एक कारण हो सकता है। तो वे बताते हैं, ये तो एक मैंने सोचा एक आपको उसमें से सिद्धांत बता दूं या उसूल उसमें से बता दूं कि चिंता पर विजय कैसे पाई जा सकती है। तो अगर आप चिंता पर विजय पाना चाहते हैं, तो एक चीज़ आप कर सकते हैं, अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो जाइए, तो कम से कम पैसे की चिंता से आप बच जाएंगे। बाकी चीज़ों के लिए तो उस किताब को पढ़ना ज़रूरी है। हाउ टू विन ओवर वरी, जॉन एडमंड हेगाई उसके लेखक हैं। तो इस किताब में जो अंश मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो एक बिजनेसमैन के बारे में है, या बहुत टॉप के जो उस ज़माने के इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लोगों में से इनकी गणना होती थी। यानी जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसमें शायद $1 मिलियन राउंड टेबल होता है, तो उसके वे प्रेसिडेंट थे। 40 साल की उम्र तक पहुंचने के पहले ही उसके $1 मिलियन राउंड टेबल के प्रेसिडेंट हो गए थे। और इनका नाम था हैंक मैकेमिश। तो हैंक मैकेमिश के बारे में ही ये जो कुछ पंक्तियाँ मैं पढ़ने जा रहा हूँ, और जो मैंने अनुवाद किया है मैं उसको पढ़ देता हूँ, तर्जुमा। तो कुछ जगह जैसा मैं कहता आया हूँ कि कहीं कहीं गूगल ट्रांसलेट ठीक ट्रांसलेट नहीं करता है, तो मैं वहाँ सुधार कर लूँगा, या उसमें कुछ कमी होगी तो उसको दुरुस्त कर लेंगे हम। हैंक मैकेमिश सबसे ज़्यादा स्वसंगठित व्यक्ति थे, यानी सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, यानी आत्मव्यवस्थित कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा आत्मव्यवस्थित व्यक्तियों में से एक थे। एक दिन उनके साथियों का एक समूह सूचना पुनर्प्राप्ति पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुआ। यानी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की बात है, यानी सूचना को वापस कैसे पाया जाए। यानी एक बार जो आपको सूचना मिल गई तो उसको कैसे स्टोर किया जाए, यानी उसको सुरक्षित कैसे रखा जाए, और जब ज़रूरत पड़े तो कैसे उसको फिर से हासिल किया जाए। एक दिन उनके साथियों का एक समूह सूचना पुनर्प्राप्ति पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुआ। वे जानते थे कि वे लाइब्रेरी में जाकर कुछ भी पा सकते हैं, आमतौर पर कुछ ही मिनटों में। हालांकि दफ्तरों में कुछ अलग होता था। महत्वपूर्ण जानकारी अक्सर दब जाती थी और खो जाती थी। उन्होंने कुछ शोध करने और अपनी पीढ़ी की सबसे अच्छी पुनर्प्राप्ति प्रणाली के साथ आने का फैसला किया। समय के साथ बाकी सभी लोग पीछे हट गए। यानी टीम जो थी हैंक मैकेमिश की, उन्होंने ये निश्चय किया कि एक नई पुनर्प्राप्ति प्रणाली, यानी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम, सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली को विकसित किया जाए या उसका आविष्कार किया जाए। पर बाकी लोग पीछे हट गए। समय के साथ बाकी सभी लोग पीछे हट गए, लेकिन हैंक ने समाधान खोजने का दृढ़ निश्चय किया।
उन्होंने शोध और विकास पर बहुत पैसा खर्च किया और अपनी पीढ़ी की सबसे अच्छी पुनर्प्राप्ति प्रणाली का आविष्कार किया। हैंक ने इस प्रणाली को अपनी उपलब्धि का सबसे बड़ा घटक माना। कंपोनेंट है, घटक यानी सबसे बड़ा कारण। उन्होंने अपनी उपलब्धि जो अपनी सफलता या कामयाबी है उसका सबसे बड़ा कारण उन्होंने माना ये जो सिस्टम उन्होंने तैयार किया था, यानी जो प्रणाली उन्होंने तैयार की थी सूचना पुनर्प्राप्ति की। तो वर्षों बाद जब ये जो लेखक हैं जॉन एडमंड हेगा, इनसे हैंक मैककेमिश की बात हो रही थी, तो हैंक मैककेमिश ने ये उनसे बातें कही। उन्होंने कहा कि उन्होंने मतलब कई मिलियन डॉलर्स कमाए इस सूचना प्रणाली के कारण, सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली सिस्टम के कारण। तो ये उन्होंने इससे उन्हें आर्थिक लाभ भी हुआ और सूचना उनकी सुरक्षित रहती थी। तो आइए इस पर कुछ चर्चा करते हैं। पहले सूचनाओं के बारे में, जैसे आप अगर कभी लाइब्रेरी गए हैं तो आप देखेंगे किताबों में जो ये वाला भाग होता है, तो जब लाइब्रेरी जाएंगे तो यहाँ कुछ एक लेबल जैसा चिपका रहता है या यहाँ होता है और उस पर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। तो उसी नंबर से वो मतलब लाइब्रेरियन आपको बता देगा कि जो पुस्तकालय के चलाने वाले होते हैं तो वे बता देंगे कि आप उनको विषय बताएंगे तो आपको किताब खोज कर दे देंगे, या तो आप उनको नंबर बताएंगे तो भी वो किताब को खोज के दे देंगे आपको। तो यानी ये जो किताब भी एक सूचना है। अब इसको पुनर्प्राप्त करने के लिए उसको एक छोटा सा नंबर कुछ दे दिया जाता है, ड्यूई डेसिमल सिस्टम मेरे ख्याल से बोलते हैं, और भी अन्य प्रणालियाँ होती हैं सूचना को पुनर्प्राप्त करने की। तो लाइब्रेरी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सिस्टम चलता है। तो हैंक मैककेमिश ने सोचा कि जो बिजनेस में इतनी ज़रूरी उनको खबरें मिलती रहती हैं, तो क्यों ना उन्हें भी एक ऐसे प्रणाली के द्वारा सुरक्षित किया जाए कि जब ज़रूरत पड़े उस सूचना की तो हम उसे प्राप्त कर लें। तो जैसे कि हम देखते हैं आजकल तो सूचना, जैसे इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं, यानी सूचना एकदम हर जगह उस सूचना का विस्फोट हो रहा है। यानी जगह जगह आपको सूचना मिलती रहेगी। यूट्यूब से मिलेगी, अगर आप विद्यार्थी हैं तो क्लास से मिलेगी, बिजनेसमैन है या कर्मचारी हैं तो ऑफिस से मिलेगी, समाचार पत्र से मिलेगी। तो इन सबको एकत्रित कैसे किया जाए, तो इसलिए हैंक मैककेमिश ने सोचा कि एक सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली बनाई जाए जिससे कि सूचना जो हमारे लिए आवश्यक है वो हमारे हाथ से निकल न जाए ज़रूरत पड़ने पर। तो इसी पर हम कुछ चर्चा करेंगे। तो दूसरी बात है कि हम एक अपना सिस्टम क्यों ना बनाएं, जैसे कि इन्होंने भी सोचा कि मैं एक अपना ही सिस्टम बनाऊं। तो इसी पर कुछ बिंदुओं पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। मैंने इस पर अंग्रेज़ी वीडियो भी बनाया था, तो उसी के आधार पर ये हिंदी वीडियो भी चलेगा। तो पहली बात जो हम इस अंश से सीखते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम जो पहले से बने बनाए सिस्टम है उन्हीं का उपयोग करें, हम अपने सिस्टम के बारे में सोचें। जैसे आप अगर विद्यार्थी हैं तो आप को बहुत सूचनाएं मिलती हैं जगह जगह से, यानी क्लास से, लाइब्रेरी से, और जब आप हो सकता है आप कंप्यूटर पर भी कुछ रिसर्च कर रहे हैं अपने विषय के बारे में, तो वहाँ से आपको जानकारी मिलेगी, और चर्चाओं से। तो इतनी जानकारी जो आपको मिल रही है, क्या आपके पास कोई सिस्टम है या प्रणाली है जिससे आप उसको जब सूचना की आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं? तो जनरली लोग नोट्स तो बनाते हैं, पर क्या नोट्स में कुछ नंबरिंग सिस्टम आपने रखा है कि जैसे मैं एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, जैसे कि A1 यानी ए आप बना सकते हैं कि ए यानी साइंस से संबंधित है, 1 यानी उसमें जो फर्स्ट नोट है। तो इस तरह अगर आप नोट बनाते हैं तो उसमें भी कुछ ऐसी प्रणाली के बारे में सोचिए कि जब आपको ज़रूरत पड़े उस सूचना की तो आप उसे पुनर्प्राप्त कर सकें, फिर प्राप्त कर सकें। तो अपने नोट में भी कुछ न कुछ सिस्टम बनाने का सोचिए। और मैं सोचता हूँ कि हमें खुद विचार करना चाहिए कि हम ऐसे कौन सी प्रणाली बनाएं, कौन सा सिस्टम बनाएं जो हमारे लिए आसान हो, क्योंकि बने बनाए सिस्टम्स तो आते हैं पर अपना एक सिस्टम बनाने का अलग ही आनंद होता है और उसको इस्तेमाल करना भी आपको बड़ा लाभदायक होगा। तो आप भी कुछ ऐसी सूचना को पुनर्प्राप्त करने की प्रणाली बनाएं। तो ये पहली बात थी कि इन्वेंट योर ओन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम, यानी अपनी स्वयं की सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली का आविष्कार करें। एक बात तो इस पर मैं एक बात बताता हूँ। जैसे मैं जब छोटा था तो चाचा चौधरी की कॉमिक्स आती थी, तो हम लोग खूब पढ़ते थे। चाचा चौधरी, फौलादी सिंह, बिल्लू, पिंकी, राजन इकबाल, महाबली शाका, और कौन कौन सी किताबें थी, सुपरमैन सब तो थे ही, जो मतलब पश्चिम के जो हीरोज़ हैं, सुपरमैन, बैटमैन, फैटमैन ही फैंटम। तो सुपरमैन थे, बैटमैन थे, फैंटम थे, गार्थ थे,
तो मैं तो तमिल में भी पढ़ता था, तो तमिल, हिंदी, इंग्लिश सब कॉमिक्स हम पढ़ते थे। तो उसमें जो चाचा चौधरी की हिंदी कॉमिक्स आती थी, अंग्रेज़ी में भी आती है, तो उसमें अक्सर जब साबू के साथ वो किसी परेशानी में पड़ते थे, या मतलब साबू और वो अक्सर मुश्किलों को साथ में हल करते थे, तो जब वे किसी परेशानी का सामना करते थे तो क्योंकि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज़ चलता है, तो चाचा चौधरी को अचानक कोई फार्मूला याद आता है। बोलते हैं अब हमें इस फार्मूला को अभी यहाँ लागू करना होगा, तो हम इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है उनके पास एक ऐसी सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली थी, यानी उन्होंने जो ज्ञान हासिल किया था और जो कुछ तरीके ईजाद किए थे समस्याओं को हल करने के लिए, तो उन्हें एक नंबर देते थे, यानी फार्मूला नंबर ए, फार्मूला जैसे फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2। ये तो खैर बहुत साधारण सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली है, पर उस प्रणाली, क्योंकि आपके पास मान लीजिए 2000 अलग अलग सूचनाओं के बिंदु हैं या पॉइंट्स हैं, तो 1 से लेकर 2000 नंबर में आसानी से उसको व्यवस्थित नहीं किया गया है मेरे ख्याल से। तो इसलिए आपके पास 2-3 नंबर्स उसमें हो, चाहे A1 और फिर दूसरा A पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, ऐसा कुछ, या A और 1 फिर अल्फ़ा बीटा, या किसी और भाषा का A क 1 2। तो इससे हर चीज़ किसी न किसी चीज़ को दर्शाए कि वो किस विषय पर है या क्या उस सूचना का महत्व है। इस हिसाब से आप सूचना को अगर व्यवस्थित करेंगे तो आपको आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, और ज़रूरत के वक्त आपको जब वो सूचना चाहिए होगी तो आप उसको पुनर्प्राप्त कर लेंगे। तो इसका बहुत फ़ायदा होता है। तो मैं अपना एक उदाहरण देता हूँ। कई साल पहले मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया था, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी अंग्रेज़ी में अनुवाद होगा जो हमारा व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षक का प्रशिक्षण मैं खुद लेने गया था। यानी ट्रेन द ट्रेनर बोलते हैं, यानी ट्रेनर को ही आप ट्रेन कीजिए, यानी प्रशिक्षक को ही प्रशिक्षण दीजिए। तो एक प्रशिक्षक को प्रशिक्षण देने वाले प्रोग्राम में मैं शामिल हुआ। तो उसके ट्रेनर थे डॉक्टर फ्रांसिस जेवियर, जो अब नहीं रहे। कोरोना के ज़माने में, कोरोना जब महामारी या पैंडेमिक जब अपने चरम पर थी, तब उनकी मृत्यु या मौत हुई। तो उन्होंने एक सिस्टम हमें सिखाया, मेंटल फाइलिंग सिस्टम, यानी कह सकते हैं मस्तिष्क में एक फ़ाइल बनाने की प्रणाली। तो उस प्रणाली से हम किसी भी नंबर को याद कर सकते हैं, लंबे से लंबे नंबर, 100 अगर डिजिट वाले नंबर है, 100 अंक है उसमें, मतलब ये 100 जो नंबर्स हैं, उसको भी हम याद कर सकते हैं उस सिस्टम के द्वारा। तो ऐसी तगड़ा सिस्टम है या तगड़ी प्रणाली है, और इतनी प्रभावी है, बहुत काम की चीज़ है। फ़ोन नंबर्स, आपको बस क्या करना है कि नंबर को आपको कुछ चित्रों में बदल देना है, तो एक सिस्टम है। तो उनका एक साधारण सा सिस्टम है, पर कितना असरदार है, और उन्होंने अपनी बुद्धि और अकल लगा के सिस्टम बनाया। तो आप भी क्यों नहीं अपनी अकल लगा के कुछ ना कुछ अपने लिए ऐसा सिस्टम बनाएं। तो उसमें एक मज़ा भी रहता है, या मतलब आनंद रहता है कि हम एक अपनी खोज कर रहे हैं अपने लिए, तो कुछ वक्त आप बिता के ऐसे सिस्टम की खोज कर सकते हैं। ये बात मैं जोड़ देना चाहता था। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर, यानी संख्याओं को याद रखने के लिए एक मानसिक फाइलिंग सिस्टम बनाएं। तो ये आप अपने लिए भी एक सिस्टम बना सकते हैं संख्याओं को याद करने के लिए। तो मैं उनके लड़के से बात करूंगा, उनके लड़के हैं डेनिस जेवियर। अगर वो समझते हैं कि मैं मेंटल फाइलिंग सिस्टम दूसरों से शेयर कर सकता हूँ तो करूँगा, क्योंकि जब हमने ट्रेनिंग ली थी तो हमें बताया गया था कि मेंटल फाइलिंग सिस्टम को हम किसी दूसरे से साझा नहीं कर सकते हैं, उसे हम नहीं बता सकते। तो अभी तो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा जब तक मैं उनसे परमिशन ना हासिल कर लूँ, यानी अनुमति ना हासिल कर लूँ। तो आइए अब तीसरे बिंदु पर चलते हैं। अपने जीवन काल में कम से कम एक चीज़ का आविष्कार करने के बारे में सोचें। जब हम आविष्कार की बात कर रहे हैं तो हम कितने दूसरे लोगों के जो मतलब दूसरे लोगों ने जो कितने आविष्कार किए हैं, उससे हम कितना अपने जीवन को सुखमय बना लिए हैं। बल्ब देखेंगे तो एडिसन के हम कितने शुक्रगुजार हैं, यानी ग्रेटफुल हैं, कृतज्ञ हैं। और आप देखेंगे पेंसिल इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप है मेरे सामने, फ़ोन है मेरे सामने। ये तो खैर असाधारण इन्वेंशन नहीं है, ये तो काफ़ी मतलब इनमें बहुत ही बुद्धि और बहुत ही संसाधन लगता है, रिसोर्स लगता है। पर साधारण अगर इन्वेंशन की बात करें तो जैसे पेंसिल मैंने बताया, इरेज़र हो गया। और अगर आप देखें बुक मार्क, आप किताब पढ़ रहे हैं, आपको बुक मार्क की जरूरत, बने बनाए बुक मार्क आते हैं, ये है साधारण इन्वेंशन। क्लिप है, कपड़ा फैला है तो क्लिप लगा दी। सब कितनी छोटी छोटी बातें हैं, पर कितने काम की चीज़ें हैं, कितने लोगों ने अकल लगाई होगी। आप देखेंगे कि
जैसे और साधारण कुछ इन्वेंशन का देख लें। आपको किताब पढ़नी है तो किताब का स्टैंड आता है। अभी जैसे एक टेबल है मेरे सामने, एक साधारण लैपटॉप टेबल पे मैं इस फ़ोन को रखा हूँ, तो ये है। तो ये सब चीज़ें जो लोगों ने बनाई हैं कितना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, तो आप भी क्यों नहीं कोई ना कोई साधारण आविष्कार करते हैं अपने जीवन काल में। तो कहने का मतलब है, आप चाहें तो सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली का भी आविष्कार कर सकते हैं, या और कोई चीज़ सरल जो बहुत आसान हो, जिसमें संसाधन ज़्यादा ना लगता हो, वैसा तो हम सभी कुछ न कुछ नया बना सकते हैं अपने जीवन काल में। एक तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु, सभी आविष्कारों को बड़े पैमाने पर होने की आवश्यकता नहीं है। हर किसी को न्यूटन होने की आवश्यकता नहीं है या आइंस्टाइन होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हम साधारण इन्वेंशन ही करें। मैं एक अंग्रेज़ी वीडियो बनाते वक्त न्यूटन की बात मैंने की थी और आइंस्टाइन की बात की थी, तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैं किस संदर्भ में उनके बारे में बता रहा था। कि जैसे वो भी खैर वो तो इस पर थी कि मतलब जैसे जो हम सूचना प्राप्त करते हैं वो कैसे हम पर असर डालती है। जैसे कि किताबों से ही हमें सूचना नहीं मिलती है, जो चर्चा से मिलती है, या हम जो प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं यानी चीज़ों पर गौर कर रहे हैं उससे भी मिलती है। जैसे आइंस्टाइन जब अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, शायद खिड़की से देखे कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर काम कर रहा है एक बिल्डिंग पर, तो उन्होंने बस सोचा कि अगर मान लीजिए वो बिल्डिंग से गिरता है तो गिरते वक्त उसको तो गुरुत्वाकर्षण का अनुभव नहीं होगा, तो फ्री फॉल जिसे बोलते हैं, मतलब गिरते वक्त उसको लगेगा कि उसके लिए गुरुत्वाकर्षण खत्म हो गई है कुछ समय के लिए, जब तक वो नीचे गिरता नहीं है। ऐसे ही न्यूटन ने देखा कि एक सेब गिर रहा है पेड़ से, और तब उन्होंने सोचा कि वो ऊपर क्यों नहीं जा रहा, नीचे क्यों गिर रहा है। तब उन्हें कहा कि वो मतलब एक जो मैसिव बॉडी होती है, यानी मेरे ख्याल से मैस को द्रव्यमान बोलते हैं शायद हिंदी में, तो क्योंकि दो मैसिव बॉडीज़ हैं तो जिसका मास ज़्यादा है उसकी तरफ आकृष्ट होगी वो दूसरा जो मैसिव ऑब्जेक्ट है। खैर फिज़िक्स की जानकारी लेनी तो आप फिज़िक्स पढ़िए। खैर मेरा कहने का मतलब है कि जानकारी हमें हर जगह से मिलती रहती है, और कुछ जानकारियाँ ऐसी होती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं और नए आविष्कार को जन्म लेती हैं। तो इसलिए सूचना को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। खैर अब पांचवी बात पर आता हूँ, कुछ सरल आविष्कार करने के बारे में सोचें। यानी जैसा मैंने कहा, हर आविष्कार बड़े पैमाने पर ना हो, आप कुछ न कुछ साधारण और सरल आविष्कार भी कर सकते हैं। तो आइए फिर एक बार दोहरा देता हूँ मैं कुछ मुख्य बातें, और अगर मैं कुछ भूल गया हूँ कुछ बात की चर्चा करना, तो वो भी मेरे जहन में या दिमाग में आ जाएगी। तो हैंक मैकेमिश अपने ज़माने के सबसे ज़्यादा आत्मव्यवस्थित लोगों में से एक थे, और उसका कारण था कि उन्होंने एक नई सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली का आविष्कार किया था, और उस कारण उन्हें कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लाभ हुआ था अपने बिजनेस में। तो इससे हम ये सीखते हैं कि हम भी अपने लिए एक सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली बनाएं, क्योंकि आजकल सूचना विस्फोट का ज़माना है, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, हर जगह सूचना है। तो उन्हें जब तक हम किसी न किसी रूप में व्यवस्थित न करें, तो ज़रूरत के समय पर हो सकता है वो हमें दिमाग में वो बात ना आए और उसका इस्तेमाल हम न कर पाएँ। तो सूचना जब आपको मिले तो एक ऐसी सरल प्रक्रिया बनाएं कि बहुत आसानी से वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाए, या तो कागज़ पे बहुत आसानी से उसको कम शब्दों में और कम जगह में वो सेव हो जाए। कंप्यूटर में तो सेव कर सकते हैं, पर कई बातें हमें जहन में भी रहनी चाहिए, दिमाग में भी, कि वो नंबर हमें दिमाग में आए, या वो जो चिन्ह हम सोच लें अपने पुनर्प्राप्ति के लिए, या कोई और प्रणाली हम सोच लें, तो उससे जब ज़रूरत पड़े हमें कोई सूचना तो हम उसको प्राप्त कर सकें। तो इसलिए अपनी स्वयं की सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली का आविष्कार करें। संख्याओं को याद रखने के लिए एक मानसिक फाइलिंग सिस्टम बनाएं, जिस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप तब तक विचार करें कि किस तरह संख्याओं को, बड़ी संख्याओं को याद किया जा सकता है, वो सिस्टम मेरे पास है। तो अगर अनुमति मिली डेनिस जेवियर से, तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। अपने जीवन काल में कम से कम एक चीज़ का आविष्कार करने के बारे में सोचें। सभी आविष्कारों को बड़े पैमाने पर होने की आवश्यकता नहीं है, और कुछ सरल आविष्कार करने के बारे में सोचें। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।